हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 का रैम्बो बुक से लेसन 2 पढ़ेंगे, द होली गंगा। इसके पहले हमने पहला लेसन पढ़ लिया है, थैंक यू गॉड। जो लोग पहला लेसन नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जा कर के और देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं द होली गंगा। सबसे पहले हम पाठ का अर्थ समझते हैं, इसका क्या मतलब है। द होली मतलब पवित्र, और गंगा मतलब गंगा नाम है, यानी पवित्र गंगा। चलिए अब इसमें देखते हैं, लेसन में इसका अर्थ समझते हैं क्या अर्थ है। देखिए पहले लाइन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद में एक एक पॉइंट का अर्थ समझेंगे, ठीक है। देखते हैं। द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। The Ganga is the lifeline of India and one of the most important river of our country. It is considered sacred and worshipped as goddess Ganga. The Ganga begins its journey from Gomukh. Gomukh is a cave made of ice in the Himalayas. The ice melts and the water flow out as a tiny stream. As the Ganga flow down the mountains, more and more little streams join her. Thus the Ganga becomes bigger and bigger. It flows down the mountains very fast. It becomes wider and wider as it reaches the plants. चलिए यहाँ तक अर्थ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए। द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर। द गंगा, गंगा नाम है नदी का। इस मतलब है, आवर मतलब हमारी, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और रिवर मतलब नदी, यानी गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। अगला पॉइंट, इट इज़ वन ऑफ द, यानी ये है एक। वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं काफ़ी लोगों में एक का, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, ये है दुनिया की पैतृक संपत्तियों में से एक है। हेरिटेज मतलब होता है पैतृक संपत्ति, ठीक है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, गंगा मतलब गंगा इज़ मतलब है, द लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा, ऑफ इंडिया मतलब भारत की। गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री, और एंड मतलब और, वन ऑफ द मोस्ट मतलब एक है, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, रिवर्स मतलब नदियों में से, यानी कई नदियों में से एक है ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की जितनी नदियां हैं सभी नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी गंगा है। इट इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड, इट इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। ऐसा मानते हैं कि यह पवित्र है, सैक्रेड मतलब पवित्र, एंड वर्शिप्ड और पूजा करते हैं एज गॉडेस गंगा, यानी देवी गंगा के रूप में। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। द गंगा बिगिंस मतलब शुरू करती है, इट्स मतलब अपनी, जर्नी मतलब यात्रा, फ्रॉम गोमुख, गोमुख से। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरुआत करती है, या गंगा गोमुख से निकलती है। गंगा इज ए केव मेड ऑफ आइस इन हिमालयाज। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयन। गोमुख इस मतलब है, ए मतलब एक, केव मतलब गुफा, मेड ऑफ आइस मतलब एक बर्फ की गुफा बनी हुई है, इन द हिमालय, हिमालय में, यानी गोमुख हिमालय में एक बर्फ की गुफा बनी हुई है। द आइस मेल्ट्स, यानी बर्फ पिघलते हैं, एंड द वाटर्स फ्लोज और पानी बहता है, आउट एज ए टिन स्ट्रीम बहुत सी छोटी धारा के रूप में। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, जब गंगा, ऐसे गंगा वहाँ से जब निकलती है, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर, जहाँ पर वो जोड़ती है बहुत ही छोटी धारा में निकलती है। दस इस प्रकार द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, गंगा आगे धीरे धीरे और बड़ी होती जाती है। इट्स फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, इट्स फ्लोज ये गिरती है, फ्लोज डाउन मतलब गिरना, द माउंटेन्स मतलब पर्वत से, वेरी फास्ट में बहुत तेजी से, ये है पर्वत से बहुत तेजी से नीचे गिरती है,
इट बीकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच द प्लेन्स। और ये जैसे जैसे मैदान में पहुंचती है ये बहुत चौड़ा रूप धारण कर लेती है। चलिए अगली लाइन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इट रीच द प्लान्स एट हरिद्वार। ये हरिद्वार में जाकर के मिलती है। इन द प्लेन्स यानी हरिद्वार की धरती पर जाकर मिलती है। इन द प्लेन्स इट्स फ्लोज थ्रू मेनी विलेज। ये बहुत से गांवों से गुजरती है। एंड टाउन्स और शहरों से ऑफ इंडिया, भारत के बहुत से गांवों और शहरों से होकर के गुजरती है। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, इस नदी के दोनों तरफ ऑफ द गंगा रिवर। ऑन बोथ मतलब दोनों, और द साइड मतलब तरफ, यानी दोनों तरफ ऑफ द रिवर गंगा है, गंगा के दोनों तरफ। देयर आर ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे घास के मैदान हैं। अगली पॉइंट देखते हैं। मेनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, यानी बहुत सी अन्य नदियाँ गंगा से मिलती हैं मैदान में। नहीं, प्लेन्स मतलब मैदान। मेनी अदर रिवर्स, बहुत अन्य सी नदियाँ, ज्वाइंस मतलब मिलती हैं, द गंगा, गंगा से, इन द प्लेन्स मतलब मैदान में आकर के बहुत सी नदियाँ मिलती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। यमुना और सरस्वती गंगा को प्रयागराज में मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स, इन तीनों नदियों का मिलने का स्थान इज कॉल्ड, कहा जाता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम के नाम से इन तीनों नदियों के मिलन स्थान को कहते हैं। इट इज़ ए होली प्लेस, यह एक पवित्र स्थान है। इट इज़ ए होली प्लेस कॉल्ड, यह एक पवित्र स्थान के नाम से पुकारा जाता है। तीर्थराज प्रयाग, क्या नाम है इसका? तीर्थराज प्रयाग पवित्र स्थान के नाम से पुकारा जाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग, कुंभ मेला प्रयाग में हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम, यानी अंतर्राष्ट्रीय में ये प्रसिद्ध है। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, यहाँ पर बहुत से धार्मिक लोग संसार के एकत्रित होते हैं। मैनी हिंदूज बिलीव्स, बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं दैट की टेकिंग ये हॉलीडिप, गंगा में डुबकी लगाने से, यानी पवित्रता, इन द गंगा कैन प्योरीफाई ए पर्सनस सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस, यानी मनुष्य के जितने भी पाप हैं वो सब गंगा में डुबकी लगाने से धुल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, यानी बहुत सी बड़े बड़े शहरों को पार करके द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी, गंगा समुद्र की तरफ बहती है। एज इट रीच क्लोजर टू द सी, जैसे जैसे यह समुद्र के पास में पहुंचती है, इट्स स्पीड बीकम स्लोवर एंड स्लोवर, इसकी गति बहुत धीमी और धीमी होती जाती है। एंड फाइनली, और अंततः, इट मर्ज इनटू द सी, और लास्ट में ये समुद्र में जाकर के मिक्स हो जाती है, समाहित हो जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की यह लंबी यात्रा फ्रॉम हाई अप इन द हिमालयाज, जो ये हिमालय की ऊंचाई से निकलती है, इंड्स यानी खत्म होती है एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में खत्म हो जाती है। गंगा की यह लंबी यात्रा जो हिमालय की ऊंचाई से निकल करके बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाती है। दिस प्लेस, यह स्थान, व्हेयर द गंगा ज्वाइंस, जहाँ पर गंगा मिलती है, द सी, समुद्र में, इज कॉल्ड द गंगा सागर, यह गंगा सागर के नाम से पुकारा जाता है, या इसको गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा की शुद्धता, गंगा की शुद्धता हमारा दायित्व है या हमारा कर्तव्य है। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में, अगला लेसन देखेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जितने भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं सारे लेसन का हिंदी सहित अर्थ बताऊँगा एक एक वीडियो में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।